समय, काल, ये वो शाश्वत धारा है जिसमें जीवन का हर कण बहता है। हम सब इस काल चक्र के अंदर सिर्फ यात्री हैं, जो अपने कर्मों की गठरी बांधे आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस ब्रह्मांड में एक ऐसी सत्ता है जो इस गठरी की जांच करती है, एक ऐसी शक्ति जो केवल देखती नहीं बल्कि गणना करती है। उस सत्ता का नाम है शनि। भारतीय ज्योतिष और पौराणिक कथाओं में शनि देव को अक्सर एक क्रूर, भयावह और दुखदायी ग्रह के रूप में चित्रित किया जाता है। उनका नाम सुनते ही मन में एक कंपन उठती है, माथे पर चिंता की लकीरें उभर आती है। लेकिन ये चित्रण अधूरा है। ये केवल उस कठोर आवरण को दिखाता है जिसके भीतर ब्रह्मांड का सबसे महान शिक्षक छिपा हुआ है। शनि देव भय का नहीं बल्कि न्याय का प्रतीक है। वो केवल दंड नहीं देते बल्कि कर्म फल देते हैं। वो धीमी गति से चलते हैं क्योंकि उनका न्याय भी धीमी गति से चलता है। लेकिन जब वह आता है तो उससे कोई बच नहीं सकता, चाहे वो देवता हो, दानव हो या पृथ्वी का सम्राट। शनि देव की लीलाओं को समझने से पहले हमें उस नींव को समझना होगा जिस पर उनका साम्राज्य टिका है, कर्म का सिद्धांत। हिंदू दर्शन में कर्म केवल क्रिया नहीं है बल्कि क्रिया का फल है। कार्य, कारण और परिणाम की एक अटूट श्रृंखला। सृष्टि के आरंभ से ही ये नियम स्थापित है, जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटता है। लेकिन इस जटिल प्रणाली को संचालित करने वाला कौन है? कौन ये तय करता है कि किस कर्म का फल कब और किस रूप में मिलेगा? ये जिम्मेदारी किसी और को नहीं बल्कि न्यायाधीश शनि देव को सौंपी गई है। वो यमराज, मृत्यु के देवता की तरह मृत्यु के बाद न्याय नहीं करते, बल्कि वो जीवन काल में ही आपके कर्मों का हिसाब बराबर करते हैं। वो कष्ट देते हैं ताकि व्यक्ति अपने पिछले या वर्तमान जीवन के गलत कर्मों को भोग कर और उनसे सीख कर शुद्ध हो सके। शनि देव की गति मंद है। उन्हें एक राशि चक्र पूरा करने में लगभग 30 वर्ष लगते हैं। ये धीमापन उनकी कार्यशैली को दर्शाता है। न्याय कभी जल्दबाजी में नहीं होता। ये धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है, हर सूक्ष्म कर्म को दर्ज करता है और सही समय आने पर पूरी सटीकता के साथ फल देता है। उनका ये मंदत्व ही हमें धैर्य और दीर्घकालिक दृष्टि का पाठ सिखाता है। शनि देव का जन्म, सूर्य और छाया का रहस्य। शनि देव की लीलाओं में सबसे पहले उनकी उत्पत्ति की कहानी आती है, जो स्वयं विरोधाभासों और गहन अर्थों से भरी है। वो सूर्य देव के पुत्र है, जो समस्त सृष्टि के प्रकाश और जीवन के प्रतीक है। लेकिन शनि स्वयं अंधकार और गहनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। कथा के अनुसार सूर्य देव की पत्नी का नाम संज्ञा या सरन्यु था। संज्ञा सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पाती थी। वो सूर्य के तेज से इतनी संतप्त हुई कि उन्होंने अपनी ही छाया से एक प्रतिरूप बनाया और उसका नाम रखा छाया, सवर्णा। संज्ञा अपनी छाया को सूर्य देव के पास छोड़कर स्वयं तपस्या करने चली गई। छाया ने पूर्ण निष्ठा से संज्ञा का स्थान लिया और सूर्य देव की सेवा की। सूर्य देव और छाया के मिलन से ही शनि देव का जन्म हुआ। इसीलिए उन्हें छाया पुत्र कहा जाता है। जन्म का क्षण और पहली दृष्टि। शनि देव का जन्म साधारण नहीं था। जब वो जन्मे तो उनका वर्ण, रंग श्याम था, अत्यंत गहरा और शांत। ये श्याम वर्ण केवल रंग नहीं था, ये तपस्या, वैराग्य और मृत्यु, जो हर अंत को दर्शाती है, का प्रतीक था। किंवदंती है कि जैसे ही बालक शनि ने अपनी आंखें खोली, उनकी पहली दृष्टि अपने पिता सूर्य देव पर पड़ी। उस क्षण एक असाधारण घटना हुई। सूर्य का तेज मंद पड़ गया। सूर्य के रथ के घोड़े रुक गए और सारथी कांपने लगा। कुछ क्षणों के लिए संपूर्ण सृष्टि में गति थम गई। ये घटना भविष्य की भविष्यवाणी थी। इसने स्थापित कर दिया कि कर्मफल की शक्ति तेज, शक्ति अधिकार से बड़ी है। शनि ने अपनी पहली दृष्टि से ही ये सिद्ध कर दिया कि उनका न्याय सूर्य के समान प्रकाशमान शक्ति को भी प्रभावित कर सकता है। पिता का संदेह और उपेक्षा। दृश्य सूर्य देव का क्रोध
और अस्वीकृति। शनि देव एकांत में तपस्या कर रहे हैं। सूर्य देव, जो स्वयं प्रकाश और शक्ति के प्रतीक थे, अपने इस श्यामवर्णी पुत्र को देखकर क्रोधित और संशय से भर गए। उन्हें लगा कि ये उनका पुत्र नहीं हो सकता, क्योंकि ये उनके तेज से बिल्कुल विपरीत था। उन्होंने छाया पर संदेह किया और बालक शनि की उपेक्षा की। ये उपेक्षा ही शनि के जीवन में वैराग्य और तपस्या का बीज बोती है। शनि देव ने बचपन से ही अपने पिता की अस्वीकृति का कष्ट भोगा, और शायद यही कारण है कि वह मेहनती, ईमानदार, दलितों और उपेक्षितों के प्रति विशेष सहानुभूति रखते हैं। उन्होंने ये सीखा कि बाहरी रंग या चमक नहीं, बल्कि आंतरिक कर्म मायने रखते हैं। तपस्या और शिव से वरदान, न्यायाधीश की नियुक्ति। पिता की उपेक्षा से आहत होकर शनि देव ने संसार के सुखों का त्याग किया और घोर तपस्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपना ध्यान परम शक्ति भगवान शिव पर केंद्रित किया। उनकी तपस्या वर्षों तक चली, जो इतनी तीव्र थी कि उनका शरीर केवल अस्थिपंजर मात्र रह गया। शनि देव ने केवल शक्ति नहीं मांगी, उन्होंने न्याय और कर्म को संतुलित करने की क्षमता मांगी। अंततः भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। शिव ने शनि देव को 2 अमूल्य वरदान दिए। नवग्रहों में न्यायाधीश का पद। शिव ने उन्हें नवग्रहों में सर्वोच्च न्यायाधीश का पद दिया। उन्हें यह अधिकार दिया गया कि वह देवता, असुर, मनुष्य या किसी भी प्राणी के बीच कोई भेद किए बिना उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करें। दृष्टि का सामर्थ्य। शिव ने उन्हें वो सामर्थ्य प्रदान किया कि उनकी दृष्टि जहां भी पड़ेगी वहां कर्मफल तत्काल प्रभावी होगा। उनकी ये दृष्टि अब केवल कष्ट ही नहीं देगी, बल्कि शुद्धिकरण का कार्य भी करेगी। ये क्षण शनि देव के जीवन का टर्निंग पॉइंट था। वो अब केवल सूर्य पुत्र नहीं थे, बल्कि शिव पुत्र, शिव के शिष्य और कर्मफल के अधिपति थे। शनि देव का जन्म हमें सिखाता है कि महानतम न्याय का जन्म अक्सर सबसे बड़ी उपेक्षा और कष्टों के बीच होता है। वो अंधेरे के प्रतीक हो सकते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य केवल एक है, हर प्राणी को आत्मज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाना, भले ही उस मार्ग में कठोरता क्यों न हो। अब हम उस लीला की ओर बढ़ेंगे जहां शनि ने अपना न्याय देवताओं के राजा और महाबलशाली रावण और अहंकार का पतन, शक्ति, दंभ और कर्म का लेखा जोखा। अगर कर्म के सिद्धांत का कोई सबसे ज्वलंत और भयावह उदाहरण है तो वो है लंकापति रावण का जीवन। 10 सिर, 20 भुजाएं, अपार ज्ञान और असाध्य बल। रावण केवल एक राजा नहीं था, वो एक प्राकृतिक शक्ति था जिसने अपनी तपस्या और युद्ध कौशल से तीनों लोकों को झुका दिया था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न किया, उनसे वरदान प्राप्त किए और अपनी राजधानी लंका को सोने से मढ़कर अजेय बना दिया। रावण का जीवन शक्ति के उत्कर्ष की कहानी है, लेकिन साथ ही ये इस बात का भी प्रमाण है कि जब अहंकार धर्म और न्याय की सीमाएं लांघ जाता है तो ब्रह्मांड का सबसे कठोर न्यायाधीश शनि अपना काम शुरू कर देता है। रावण का उत्कर्ष और अभिमान की पराकाष्ठा। रावण, जिसे दशानन भी कहा जाता है, ऋषि विश्वश्रवा और कैकसी का पुत्र था। वो केवल शक्तिशाली नहीं बल्कि असाधारण विद्वान था। उसने चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था, ज्योतिष और संगीत का ज्ञाता था और भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था। उसकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि उसने अपने सिर काटकर शिव को अर्पित किए थे, जिसके फलस्वरूप उसे अजेयता का वरदान मिला। उसकी शक्ति ने उसे एक भयानक भ्रम में डाल दिया। वो सोचने लगा कि वह दैवीय नियमों से ऊपर है। उसका अहंकार उसके 10 सिरों के समान विशाल था। वो मानने लगा कि यदि उसने देवताओं और काल, समय को नियंत्रित कर लिया तो वो हमेशा के लिए मृत्यु और पराजय से मुक्त हो जाएगा। ये अहंकार ही वो पहला कर्म था जिस पर शनि की सूक्ष्म दृष्टि पड़नी शुरू हुई। रावण ने अपनी शक्तियों का उपयोग धर्म की स्थापना के लिए नहीं, बल्कि स्वार्थ
और भोग के लिए किया। उसने स्वर्ग पर चढ़ाई की, देवताओं को परास्त किया और उनके खजाने लूट लिए। नवग्रहों को बंदी बनाने का दंभ। रावण के अभिमान की पराकाष्ठा तब हुई जब उसने अपने पुत्र मेघनाद, इंद्रजीत के जन्म के समय यह सुनिश्चित करना चाहा कि वो अमर और अद्वितीय बने। ज्योतिष के नियमों के अनुसार किसी भी शिशु के जन्म के समय ग्रहों की स्थिति ही उसका भविष्य तय करती है। रावण ने एक ऐसा जन्म कुंडली का निर्माण करने का निश्चय किया जो अजेयता सुनिश्चित करे। इसके लिए उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। उसने बलपूर्वक सभी नवग्रहों को बंदी बना लिया। उसने उन्हें पाशों से जकड़कर लंका में रखा और अपने पुत्र की जन्म कुंडली के अनुसार उन्हें विशेष भावों में स्थापित होने के लिए मजबूर किया। यह कृत्य केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं था, यह काल और भाग्य को चुनौती देना था। नवग्रह ब्रह्मांड के नियमों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करना स्वयं ब्रह्मा द्वारा स्थापित व्यवस्था को अस्वीकार करना था। शनि देव की परीक्षा। रावण ने शनि देव को भी बंदी बनाया। शनि देव जो न्याय और कर्म के अधिपति हैं, रावण के सामने शांत और स्थिर खड़े थे। रावण ने उन्हें विशेष रूप से अपमानित करने का निश्चय किया। उसने शनि को अपने सिंहासन के नीचे रखा और उन्हें उल्टा लटका दिया। यह प्रतीकात्मक था। रावण ने न्याय को रौंद डाला था और उसे उल्टा करके दंभ की ऊंचाई पर बैठ गया था। इस घटना का गहरा दार्शनिक महत्व है। शनि को उल्टा लटकाना दर्शाता है कि रावण ने न्याय की अवधारणा को विकृत कर दिया था। जब शनि को उल्टा लटकाया जाता है तो इसका अर्थ है कि कर्म का सिद्धांत भी विकृत हो जाता है। हालांकि शनि देव का शरीर बंधन में था, लेकिन उनकी दृष्टि और उनका संकल्प स्वतंत्र था। शनि जानते थे कि उन्हें बल से नहीं हराया जा सकता, क्योंकि उनका बल भौतिक नहीं बल्कि कर्म फल पर आधारित है। एक मत यह भी है कि शनि देव ने मेघनाद को अजेय बनने से रोकने के लिए जानबूझकर रावण के क्रोध को भड़काया और अपनी एक टांग को कुंडली के 12वें भाव, जो हानि और व्यय का भाव है, की ओर मोड़ लिया। रावण ने जब यह देखा तो उसने क्रोधित होकर शनि के पैरों पर गदा से प्रहार किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। शनि की चाल ने यह सुनिश्चित कर दिया कि मेघनाद अजेय तो बनेगा, पर उसके जीवन में हानि और अंत का योग हमेशा प्रबल रहेगा। शनि की सूक्ष्म दृष्टि और रावण के पतन का बीज। हालांकि शनि देव बंधन में थे, उनकी दृष्टि ने रावण पर अपना काम शुरू कर दिया था। शनि की दृष्टि प्रत्यक्ष दंड नहीं देती, ये बुद्धि को भ्रमित करती है और निर्णय क्षमता को छीन लेती है। बुद्धि का विनाश। शनि की दृष्टि के प्रभाव में रावण की बुद्धि धीरे धीरे भ्रष्ट होने लगी। वो पहले की तरह ज्ञानी और दूरदर्शी निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहा। विभीषण का तिरस्कार। विभीषण जो धर्म और न्याय का पक्षधर था, उसे रावण ने अपनी सभा से अपमानित करके निकाल दिया। किसी भी राजा के लिए सच्चे सलाहकार को खो देना उसके पतन का पहला संकेत होता है। शनि देव ने रावण को इस प्रकार के निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया जो अंततः उसकी नींव को खोखला कर देगा। हनुमान को अनदेखा करना। जब हनुमान जी लंका में आए और उन्होंने अशोक वाटिका को तहस-नहस किया तो रावण ने उनकी शक्ति को तुच्छ समझा। एक बुद्धिमान शासक शत्रु की शक्ति को कभी कम नहीं आंकता। शनि की दृष्टि ने रावण की दूरदर्शिता पर पर्दा डाल दिया। सीता हरण का दंभ। सीता का हरण रावण के जीवन का सबसे बड़ा पाप था। इस कार्य ने धर्म की सभी सीमाओं को तोड़ दिया। रावण ने यह कृत्य अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए किया और यहीं से उसके विनाश का अंतिम अध्याय शुरू हुआ। शनि ने इस पाप को सुनिश्चित किया ताकि कर्म का चक्र पूरा हो सके। शनि देव की मुक्ति। लंका दहन के समय जब हनुमान जी लंका में विनाश कर रहे थे, उन्होंने शनि देव को रावण के बंधन से मुक्त कराया। शनि देव ने मुक्त होते ही रावण की मूर्खता और अहंकार पर अपनी पूर्ण दृष्टि डाली। उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और घोषणा की
कि रावण का अंत अब निकट है, क्योंकि उसने न्याय और काल दोनों का अपमान किया है। पतन की अंतिम परिणति। शनि की दृष्टि का प्रभाव युद्ध के दौरान स्पष्ट रूप से दिखा। रणनीतिक भूले। रावण ने युद्ध में कई रणनीतिक गलतियां की। वो बार बार राम को चुनौती देता रहा, जबकि उसके सलाहकार उसे सलाह दे रहे थे कि सीता को लौटा देना ही एकमात्र मार्ग है। पुत्रों का बलिदान। इंद्रजीत, जिसके जन्म के लिए उसने नवग्रहों को बंदी बनाया था, सहित उसके सभी वीर पुत्र मारे गए। रावण ने जिस अमरता की नींव डाली थी, वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। अकेलापन। युद्ध के अंतिम चरण में रावण पूरी तरह से अकेला पड़ गया। उसका दंभ उसे छोड़कर भाग गया और उसने पाया कि उसकी सारी शक्तियां, सारे वरदान कर्म के कठोर नियम के सामने व्यर्थ हो गए हैं। रावण का वध केवल राम के हाथों पराजय नहीं थी, ये शनि के न्याय की विजय थी। ये लीला हमें सिखाती है कि चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि आप न्याय और धर्म के मार्ग को छोड़ते हैं तो काल और कर्म आपके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं और अंततः आपका पतन निश्चित होता है। रावण का अंत एक शाश्वत सत्य की उद्घोषणा है। शनि देव की दृष्टि से बचना असंभव है। वो किसी को नहीं छोड़ते। उनकी दृष्टि हर उस शक्ति को तोड़ती है जो स्वयं को ब्रह्मांड के नियम से ऊपर मानती है। शनि देव ने रावण को यह सिखाया कि शक्ति का असली उपयोग ज्ञान और धर्म के लिए होना चाहिए, न कि अहंकार और विनाश के लिए। और अब हम उस लीला की ओर बढ़ेंगे जहां शनि ने एक ऐसे राजा को परखा जो सत्य और धर्म का पर्याय था। राजा हरिश्चंद्र। शनि का न्याय राजा और रंक में कोई भेद नहीं करता। राजा हरिश्चंद्र और सत्य की कसौटी, तपस्या, समर्पण और शनि का परम न्याय। हमने देखा कि शनि का न्याय अहंकार और अन्याय को किस प्रकार खंडित करता है, लेकिन शनि केवल दुष्टों को दंडित नहीं करते, वो सत्य की भी परीक्षा लेते हैं। उनकी सबसे महान लीलाएं उन लोगों के साथ जुड़ी हैं जिनकी ईमानदारी सोने की तरह शुद्ध थी। इन कथाओं में से सबसे ऊपर स्थान है सूर्यवंश के राजा हरिश्चंद्र का। वो राजा जिसने सत्य के लिए अपना सिंहासन, अपना धन, अपना परिवार, यहां तक कि अपनी मानवता भी त्याग दी। ये लीला सिखाती है कि शनि की साढ़े साती या उनका प्रकोप किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं आता, बल्कि व्यक्ति को परम सत्य की पराकाष्ठा पर ले जाने के लिए आता है। ये एक कठोर शिक्षक की परीक्षा है, न कि क्रूर शासक का दंड। राजा का आदर्श जीवन, सत्य का संकल्प। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के महान सम्राट थे। उनका नाम केवल शक्ति के लिए नहीं, बल्कि सत्य के साथ उनके अटूट संबंध के लिए इतिहास में अमर है। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई भूखा नहीं था और कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोलता था। हरिश्चंद्र ने अपने जीवन की शुरुआत में ही एक अखंड प्रतिज्ञा ली थी। वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कीमत पर सत्य का त्याग नहीं करेंगे। उनका यह संकल्प ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति था और यही वो नींव थी जिस पर शनि देव ने अपनी परीक्षा की इमारत खड़ी की। सत्य की दार्शनिक अवधारणा। हिंदू धर्मशास्त्रों में सत्य केवल शाब्दिक सच्चाई नहीं है, ये रीत का एक अभिन्न अंग है। हरिश्चंद्र का सत्य केवल झूठ न बोलना नहीं था, बल्कि मन, वचन और कर्म से धर्म का पालन करना था। उनका जीवन सर्वात्म भाव, सब में आत्मा का भाव से परिपूर्ण था। उनकी दानशीलता और न्यायप्रियता ने उन्हें देवताओं के बीच भी पूज्य बना दिया था। महर्षि विश्वामित्र का आगमन, परीक्षा का आरंभ। राजा हरिश्चंद्र की इस असाधारण प्रतिष्ठा ने महर्षि विश्वामित्र का ध्यान आकर्षित किया। विश्वामित्र स्वयं अत्यंत उग्र तपस्वी थे। उन्होंने अपनी तपस्या से क्षत्रिय से ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया था। उनका उद्देश्य था हरिश्चंद्र के सत्य को परम अग्नि में तपाना और ये सिद्ध करना कि मनुष्य का संकल्प कितना दृढ़ हो सकता है। विश्वामित्र राजा के दरबार में आए। राजा ने उनका यथोचित सत्कार किया और पूछा, हे महर्षि, मैं आपको वचन देता हूं कि आप जो भी मांगे
मैं वो अवश्य दूंगा। मेरा सर्वस्व आपके लिए अर्पित है। वचन का बंधन। यहीं से राजा का कष्ट शुरू होता है। राजा ने बिना सोचे समझे वचन दे दिया। विश्वामित्र अपने प्रचंड तप के बल पर जानते थे कि राजा इस वचन का पालन करने के लिए अपनी अंतिम श्वास तक लड़ेंगे। विश्वामित्र ने राजा से सर्वस्व मांग लिया। उन्होंने कहा, हे राजन, मुझे अपना संपूर्ण राज्य, राजधानी, संपत्ति, खजाना, महल सब दान में चाहिए। हरिश्चंद्र के लिए ये एक क्षणिक झटका था, लेकिन उनका संकल्प अडिग रहा। उन्होंने तुरंत अपना मुकुट उतारा, राजसी वस्त्र त्यागे और विश्वामित्र को राज्य सौंप दिया। उन्होंने अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के साथ एक साधारण नागरिक के रूप में महल छोड़ दिया। दक्षिणा का फंदा और शनि की सक्रियता। जब राजा ने महल छोड़ा तो विश्वामित्र ने उन्हें रोका। राजन, आपने राज्य तो दे दिया, लेकिन किसी भी दान के बाद दक्षिणा देना अनिवार्य होता है। क्या आप दक्षिणा दिए बिना मेरे दान को अपूर्ण रखेंगे? ये विश्वामित्र का मायावी फंदा था। राजा के पास अब दक्षिणा देने के लिए कुछ नहीं बचा था। शनि देव का हस्तक्षेप। कथाओं में कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र की ये परीक्षा केवल विश्वामित्र की क्रूरता नहीं थी। ये शनि देव की 7.5 के आगमन का सटीक क्षण था। शनि देव ने विश्वामित्र के माध्यम से अपनी शक्ति का उपयोग किया। शनि किसी भी व्यक्ति पर तभी पूर्ण रूप से प्रभाव डालते हैं जब उसके जीवन में कर्म का हिसाब चरम पर होता है। राजा हरिश्चंद्र ने जीवन में कोई दुष्कर्म नहीं किया था, लेकिन शनि का न्याय ये सुनिश्चित करना चाहता था कि उनका सत्य किसी भी सांसारिक मोह या कष्ट से भंग न हो। शनि ने राजा के जीवन से हर सांसारिक आलंबन, फिजिकल सपोर्ट को छीनना शुरू कर दिया ताकि वो केवल सत्य के धागे पर टिके रहें। राजा हरिश्चंद्र को 1 महीने के भीतर दक्षिणा चुकाने का समय दिया गया। उनके पास अब न धन था, न राज्य और न ही कोई आश्रय। कष्टों की पराकाष्ठा, बेचे गए राजा का जीवन। दक्षिणा चुकाने के लिए हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी तारामती को काशी नगरी में एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। अपनी पत्नी को बेचते समय राजा की आत्मा कांप उठी, लेकिन सत्य का वचन उन्हें ये असहनीय कार्य करने पर मजबूर कर रहा था। तारामती भी जानती थी कि राजा सत्य के लिए ऐसा कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने विनम्रता से ये नियति स्वीकार कर ली। उनके पुत्र रोहिताश्व को भी तारामती के साथ ही उस ब्राह्मण की सेवा में भेज दिया गया। स्वयं का विक्रय। राजा हरिश्चंद्र ने अंततः स्वयं को एक चांडाल, शव जलाने वाले के हाथ बेच दिया, जिसका नाम कालकौशिक या डोम था। राजा ने दक्षिणा की राशि चुकाई और स्वयं श्मशान घाट के सेवक बन गए। श्मशान घाट का जीवन, ये हरिश्चंद्र के जीवन का सबसे भयानक हिस्सा था। कर्म की विडंबना। वो चक्रवर्ती सम्राट जो कभी सोने के सिंहासन पर बैठकर न्याय करता था, अब श्मशान घाट पर बैठकर लोगों से शव जलाने का कर वसूल रहा था। अधिकार का शून्य। उनके पास अब कोई अधिकार नहीं था, न रोने का, न आराम करने का, न ही अपने मन से उठने का। वो एक सेवक थे जिन्हें हर आदेश का पालन करना था। मानसिक पीड़ा। हरिश्चंद्र की मानसिक पीड़ा असनीय थी। वो दिन रात सोचते थे कि कहां उन्होंने वो वचन दे दिया जिसने उन्हें इस नारकीय जीवन में धकेल दिया। लेकिन हर बार उनके मन से एक ही आवाज आती थी, सत्य से विचलित नहीं होना है। ये वो बिंदु है जहां शनि देव का न्याय सबसे गहरा होता है। वो व्यक्ति को उसके मूल स्वरूप में वापस लाता है। जब सब कुछ छिन जाता है, तब केवल आत्मा और संकल्प ही बचता है। शनि ने हरिश्चंद्र को यह सिखाया कि राजपद क्षण भंगुर है, लेकिन सत्य शाश्वत है। श्मशान में परीक्षा की अंतिम अग्नि। 7.5 की परीक्षा का सबसे कठोर क्षण अभी आना शेष था। एक दिन बालक रोहिताश्व जंगल में लकड़ी काटने गया। वही उसे सर्प ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। तारामती ने अपने मृत पुत्र के शरीर को गोद में उठाया
और अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट पहुंची। वहां उनकी मुलाकात अपने स्वामी चांडाल कालकौशिक के सेवक से हुई। ये सेवक कोई और नहीं, स्वयं राजा हरिश्चंद्र थे। असहनीय द्वंद्व। तारामती ने अपने पति को उस चांडाल रूप में देखा। हरिश्चंद्र ने भी अपनी पत्नी और अपने मृत पुत्र को देखा। इस क्षण उन दोनों के हृदय में जो पीड़ा थी उसका वर्णन असंभव है। हरिश्चंद्र के पास दो मार्ग थे, पति का धर्म, अपने पुत्र और पत्नी के प्रति प्रेम दिखाना, उन्हें गले लगाना और करुणावश अंतिम संस्कार निःशुल्क कर देना। सेवक का धर्म, अपने स्वामी को दिए वचन का पालन करना और शव जलाने का कर दक्षिणा वसूलना। शनि का न्याय ठीक इसी द्वंद्व में छिपा था। अगर वो पति का धर्म चुनते तो वो सेवक के रूप में दिए वचन सत्य को तोड़ते। यदि वो सेवक का धर्म चुनते तो वो मानवता और पिता के प्रेम को नकारते। सत्य की विजय अविश्वसनीय दृढ़ता दिखाते हुए हरिश्चंद्र ने अपने आंखों से आंसू पोंछे और अपनी पत्नी तारामती से कर मांगा। उन्होंने कहा, मैं यहां का सेवक हूं और मेरा धर्म है कि मैं नियम का पालन करूं। बिना कर दिए मैं इस मृत शरीर को जलाने की अनुमति नहीं दे सकता। तारामती के पास कर देने के लिए कुछ नहीं था। वो अत्यंत गरीब हो चुकी थी। अंत में उन्होंने अपने वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़कर एक मत के अनुसार अपनी साड़ी का किनारा कर के रूप में देने की पेशकश की, जो उनके पास बचा अंतिम धन था। हरिश्चंद्र ने उस टुकड़े को लेने के लिए हाथ बढ़ाया। शनि देव का प्रकटीकरण और अक्षय फल। जैसे ही हरिश्चंद्र ने उस वस्त्र के टुकड़े को लेने के लिए हाथ बढ़ाया, एक दिव्य प्रकाश ने श्मशान घाट को आलोकित कर दिया। शनि देव, भगवान शिव, विश्वामित्र और अन्य देवता प्रकट हुए। शनि देव का उद्घोष शनि देव ने स्वयं उद्घोष किया, हे राजन, धन्य हो आप सत्य की उस पराकाष्ठा पर खरे उतरे हैं जहां देवत्व भी फीका पड़ जाता है। मैंने अपनी 7.5 के माध्यम से आपकी परीक्षा ली और आपने सिद्ध कर दिया कि सत्य ही इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा धर्म है। आपने अपनी अंतिम सांस तक अपने वचन का पालन किया। पुत्र का जीवन शनि देव की कृपा और भगवान शिव के आशीर्वाद से बालक रोहिताश्व जीवित हो उठा। राज्य की वापसी। विश्वामित्र ने अपनी परीक्षा समाप्त की और हरिश्चंद्र को उनका राज्य, धन और वैभव 1000 गुना बढ़ाकर वापस लौटा दिया। अक्षय लोक की प्राप्ति। हरिश्चंद्र ने अपने सत्य के बल पर अपने देह त्याग के बाद सत्यलोक, अक्षय स्वर्ग प्राप्त किया, जो किसी भी कर्मकांडी यज्ञ या तपस्या से नहीं मिलता। राजा हरिश्चंद्र अपने राज्य में वापस स्थापित हो रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर अब वैराग्य और गहरी समझ का भाव है। राजा हरिश्चंद्र की ये लीला शनि देव की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं को समेटती है। शुद्धिकरण। हैप्पी स्माइली शनि देव का कष्ट किसी को बर्बाद करने के लिए नहीं आता। ये एक आध्यात्मिक सफाई है। हरिश्चंद्र के राजसी मोह, पुत्र मोह और पत्नी मोह को छीनकर शनि ने उन्हें आत्म साक्षात्कार कराया। वचन की शक्ति। ये लीला सिखाती है कि वचन देना और उसे निभाना ही सबसे बड़ा तप है। एक राजा का वचन ही उसका धर्म होता है। न्याय का दोहरापन। शनि का न्याय कठोर है, लेकिन उनका फल स्थायी और अक्षय होता है। जो व्यक्ति कष्टों को धैर्य और ईमानदारी से सहता है, उसे सांसारिक सुखों से कहीं अधिक बड़ा आध्यात्मिक खजाना प्राप्त होता है। निर्भयता। शनि देव के प्रकोप का सामना करने का एकमात्र मार्ग है निर्भय होकर सत्य के मार्ग पर चलना। जब आपका कर्म शुद्ध होता है तो कोई भी शक्ति आपको विचलित नहीं कर सकती। राजा हरिश्चंद्र की कहानी हर युग के लिए एक चेतावनी और एक प्रेरणा है। झूठ के पर्दे देर सवेर हटते हैं और सत्य का सूरज अपनी पूरी आभा के साथ चमकता है। अब हम उस राजा की कहानी की ओर बढ़ेंगे जिसने अपने न्याय को चुनौती दी और फिर शनि ने उसे विनम्रता का पाठ पढ़ाया। राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य और अनुशासन की शिक्षा, चुनौती, पीड़ा और विनम्रता की प्राप्ति। यदि राजा हरिश्चंद्र सत्य की पराकाष्ठा थे,
तो राजा विक्रमादित्य थे, न्याय और पराक्रम की पराकाष्ठा। वो ऐसे चक्रवर्ती सम्राट थे जिनके नाम से विक्रम संवत का आरंभ हुआ। उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की कहानियां बेताल, पच्चीसी और सिंहासन बत्तीसी जैसे ग्रंथों में अमर है। विक्रमादित्य ने अपने जीवन में कभी अन्याय नहीं होने दिया। उन्हें अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास था। लेकिन जब किसी व्यक्ति का विश्वास अहंकार की सीमा को छूने लगता है तो शनि देव स्वयं शिक्षक बनकर आते हैं। ये लीला हमें सिखाती है कि चाहे आप कितने भी ज्ञानी और शक्तिशाली क्यों न हो, आपको विनम्रता सीखनी ही होगी। और शनि देव से बड़ा विनम्र बनाने वाला कोई नहीं। न्याय और अहंकार का द्वंद्व, शनि की चुनौती। उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनकी प्रसिद्धि जब शनि लोक तक पहुंची तो शनि देव ने यह जानने का निश्चय किया कि क्या इस राजा का न्याय उनके कर्मफल से बड़ा है। एक दिन शनि देव एक साधारण तपस्वी के वेश में विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे। राजा ने उनका यथोचित सत्कार किया। चुनौती का प्रस्ताव तपस्वी शनिदेव ने कहा, हे राजन, सुना है कि आपका न्याय अद्वितीय है, लेकिन मैं नवग्रहों में सबसे शक्तिशाली हूं। मैं किसी को भी राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता हूं। मेरा न्याय ही इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च नियम है। विक्रमादित्य अपनी शक्ति और ज्ञान के दंभ में शायद शनि के वास्तविक स्वरूप को समझ नहीं पाए। उन्होंने उत्तर दिया, देव, मैं अपने राज्य में न्याय करता हूं, लेकिन आप तो काल के अधिपति हैं। मुझे विश्वास है कि आप केवल कर्मों के आधार पर न्याय करते होंगे। यदि आप वास्तव में शक्तिशाली हैं, तो आप केवल दंड क्यों देते हैं? आपको तो लोगों को उत्थान भी देना चाहिए। मुझ पर अपनी शक्ति का प्रयोग करके दिखाइए, यदि आप इतने ही महान हैं। दार्शनिक विमर्श। ये संवाद केवल दो शक्तियों के बीच की बहस नहीं थी, बल्कि राजसी न्याय, मानव द्वारा स्थापित, और दैवीय न्याय, कर्मफल, के बीच का टकराव था। विक्रमादित्य ने अनजाने में शनि देव के अधिकार को चुनौती दी। शनि देव ने इस चुनौती को स्वीकार किया, क्योंकि वह जानते थे कि विनम्रता का पाठ सिखाने का समय आ गया है। शनि देव ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए राजा पर 7.5 का तीव्रतम प्रभाव डालना शुरू किया। 7.5 का कठोरतम चरण, पतन और वनवास। शनि के प्रभाव ने अपना काम तुरंत शुरू कर दिया। पहला प्रहार विवेक पर। विक्रमादित्य की बुद्धि पर संदेह का आवरण छा गया। उन्होंने एक दिन गुस्से में एक व्यापारी का व्यापारिक सौदा रद्द कर दिया, जिससे उसे भारी नुकसान हुआ। राजा ने एक छोटी सी गलती की और शनि ने उस गलती के परिणाम को बड़ा कर दिया। राज्य का त्याग। शनि के प्रभाव में राजा को अपने राज्य और सिंहासन से विरक्ति होने लगी। उनकी मनोदशा विचलित हो गई। एक किंवदंती के अनुसार एक व्यापारी के कहने पर राजा ने अपना असली सिक्का एक गरीब के सोने के सिक्के से बदल लिया, जिससे राजा पर चोरी का आरोप लगा। रातों रात राजा को अपना राजपाट छोड़कर भागना पड़ा। वो अपने राज्य से दूर एक घने जंगल में भटकने लगे। विक्रमादित्य को अब अपने राजसी नाम और शान का कोई सहारा नहीं था। वो एक साधारण यात्री बन गए। घोड़े का धोखा और अपमान। जंगल में उन्हें प्यास लगी और वो एक नगर में पहुंचे। वहां उन्होंने एक माली के यहां काम मांगा। शनि की माया से माली ने उन्हें घोड़ों की देखभाल का काम दिया। विक्रमादित्य, जो कभी हाथी घोड़ों के स्वामी थे, अब उनकी सेवा कर रहे थे। एक दिन जब वो एक शाही घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे, तो शनि के प्रभाव से वो घोड़ा अचानक बिदक गया। विक्रमादित्य नीचे गिर गए और उन्हें राज्य के लोगों ने अपमानित किया। ये पहला पाठ था। सत्ता और अधिकार क्षण भंगुर है। तेलघानी का दास और नेत्रहीनता। राजा विक्रमादित्य भटकते हुए तेल निकालने वाले व्यापारी के घर पहुंचे। तेली को एक सेवक की आवश्यकता थी और राजा ने मजदूरी स्वीकार कर ली। कोल्हू का जीवन। चक्रवर्ती सम्राट अब तेलघानी, कोल्हू
में जुते हुए एक दास बन गए थे। उन्हें पशुओं की तरह जुतना पड़ता था और तेली की कठोर बातें सुननी पड़ती थी। ये कार्य शनि देव को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि तेल कष्टों से मुक्ति का प्रतीक है और कठोर श्रम शनि देव की पूजा है। शनि देव राजा को सिखा रहे थे कि शारीरिक श्रम का महत्व राजसी सुख से बड़ा होता है। नेत्रहीनता की सजा। एक दिन तेली की पत्नी ने राजा पर संदेह किया कि वो चोरी कर रहे हैं। गुस्से में आकर तेली के लोगों ने राजा विक्रमादित्य के दोनों हाथ काट दिए और उन्हें नगर से बाहर फेंक दिया। हाथ कटने के बाद विक्रमादित्य पूरी तरह से असहाय हो गए। वो आंखों से देखते थे, लेकिन बिना हाथों के वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। फिर कष्टों की पराकाष्ठा के रूप में उन्हें नेत्रहीन भी बना दिया गया। एक मत के अनुसार किसी रोग या अपघात के कारण। दार्शनिक महत्व ये सबसे कठोर दंड था। हाथों का कटना, इसका अर्थ है कर्म क्रिया करने की क्षमता का छिन जाना। नेत्रहीनता, इसका अर्थ है सांसारिक दृष्टि का छिन जाना। शनि देव राजा को यह सिखा रहे थे कि अधिकार और दृष्टि बाहरी है, असली शक्ति और दृष्टि आंतरिक होती है। जब तक राजा के पास राजसी दृष्टि थी, तब तक वो अहंकार में थे। जब वो बाहरी रूप से अंधे हुए तो उनके आंतरिक ज्ञान का द्वार खुल गया। दुख में भी भक्ति, शनि स्तुति का गायन। कष्टों से घिरे विक्रमादित्य को अब समझ आया कि ये सब शनि देव का ही कार्य है। उन्होंने अपने कर्मों पर विचार किया। उन्हें अपनी चुनौती का अहंकार याद आया और उन्होंने विनम्रता स्वीकार कर ली। राजा ने अब अपनी स्थिति का विलाप करना छोड़ दिया। उन्होंने अपने दुखों को ही तपस्या बना लिया। वो उसी स्थान पर बैठकर अपनी टूटी हुई आवाज में शनि देव की स्तुति में गीत गाने लगे। शनि देव का दया भाव। शनि देव को यह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि जिस राजा ने उन्हें चुनौती दी थी, उसने अब अहंकार त्याग कर पूर्ण समर्पण कर दिया है। शनि देव निष्ठावान भक्ति और कठिन श्रम को सबसे अधिक महत्व देते हैं। विक्रमादित्य ने शारीरिक कष्ट सहते हुए भी अपनी आस्था नहीं छोड़ी। भक्ति की शक्ति। विक्रमादित्य के भक्ति गीतों में इतनी शक्ति थी कि वो हवा में दूर दूर तक फैल गए। ये गीत एक राजकुमारी केला के कानों तक पहुंचे, जो पड़ोस के राजा की बेटी थी। राजकुमारी राजा के दुख भरे लेकिन सत्यनिष्ठ गीतों से बहुत प्रभावित हुई। वो विक्रमादित्य के पास पहुंची। विक्रमादित्य ने राजकुमारी को अपनी सारी कहानी बताई, लेकिन उन्होंने एक भी झूठ नहीं बोला, नहीं अपनी स्थिति के लिए शनि देव को कोसा। उन्होंने हर घटना को अपने कर्म का फल बताया। राजकुमारी राजा की सत्यनिष्ठा से इतनी प्रभावित हुई कि उसने अंधे और अपंग विक्रमादित्य से विवाह करने का निश्चय किया। विस्तृत दार्शनिक विश्लेषण। इस लीला में शनि देव का सबसे बड़ा संदेश छिपा है। कष्ट अस्थायी है, लेकिन उनसे प्राप्त ज्ञान स्थायी है। शनि व्यक्ति को इस हद तक तोड़ते हैं ताकि वो पुनर्निर्माण कर सके। राजा विक्रमादित्य ने अपना अहंकार और राजसी मोह त्याग कर शुद्ध सत्य को अपनाया। यही वो क्षण था जब शनि की 7.5 का कठोरतम भाग समाप्त हुआ और फल देने का समय आया। पुनर्स्थापन और अक्षय आशीर्वाद। राजकुमारी केला के विवाह के बाद राजा को एक रात स्वप्न आया, जिसमें शनि देव ने उन्हें दर्शन दिए। शनि देव का वरदान। शनि देव ने राजा से कहा, हे विक्रमादित्य, आपने अपने ज्ञान के दम से मुझे चुनौती दी थी और मैंने आपको इस चरम कष्ट से गुजारा है। यह आपके अहंकार का फल था, लेकिन आपने धैर्य और सत्यनिष्ठा से इस परीक्षा को पास किया है। अब मैं आपको मुक्त करता हूं। शनि देव के आशीर्वाद से दृष्टि की वापसी। विक्रमादित्य की दोनों आंखें वापस आ गई और उनकी दृष्टि पहले से भी तेज हो गई। हाथों की वापसी। उनके कटे हुए दोनों हाथ वापस आ गए और उनकी शक्ति लौट आई। राजपाट की वापसी। शनि की कृपा से राजा विक्रमादित्य को उनका उज्जैन का राज्य वापस मिला और उन्होंने अपनी पत्नी केला के साथ शासन किया। न्याय की स्थापना। विक्रमादित्य ने अपने सिंहासन पर लौटकर
सबसे पहला काम किया शनि देव की नियमित पूजा स्थापित करना और ये सुनिश्चित करना कि उनके राज्य में कोई भी गरीब या मजदूर उपेक्षित न रहे। वो पहले से कहीं अधिक विनम्र, न्यायप्रिय और करुणामयी राजा बन गए। ये अंतिम परिणाम है। शनि देव व्यक्ति को कष्ट देते हैं ताकि वह अपने सर्वोत्तम स्वरूप को प्राप्त कर सके। राजा विक्रमादित्य की लीला हमें सिखाती है कि चाहे आप कितने भी बड़े, ज्ञानी या भाग्यशाली क्यों न हो, कर्मफल से बड़ा कोई नहीं है। शनि देव की चुनौती को विनम्रता से स्वीकार करना ही मुक्ति का मार्ग है। वो राजा हरिश्चंद्र को सत्य में दृढ़ करते हैं और विक्रमादित्य को विनम्रता में दृढ़ करते हैं। उनकी हर लीला का उद्देश्य केवल एक है, चेतना का उत्थान। अब हम अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रवेश करेंगे, जहां हम शनि देव के वास्तविक स्वरूप, उनकी पूजा के वास्तविक अर्थ और आधुनिक जीवन में उनकी प्रासंगिकता पर विचार करेंगे। शनिदेव भय नहीं, शिक्षक, कर्मफल, मोक्ष और आधुनिक प्रासंगिकता। हमने रावण के अहंकार का पतन देखा, राजा हरिश्चंद्र के सत्य की अग्नि परीक्षा देखी और विक्रमादित्य के दंभ का विनम्रता में रूपांतरण देखा। इन सभी लीलाओं का एक ही सार है, शनि देव दंड देने वाले देवता नहीं है, वो शिक्षक है। वो हमें हमारी गलतियों का फल दिखाकर हमें आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर ले जाते हैं। उनका न्याय कठोर हो सकता है, लेकिन उसका अंतिम उद्देश्य शुद्धिकरण और मोक्ष है। ये खंड शनि देव के वास्तविक स्वरूप को उजागर करेगा, उन्हें कैसे प्रसन्न किया जा सकता है और उनकी लीलाएं आज के आधुनिक व्यस्त जीवन में भी क्यों प्रासंगिक है। शनि का वास्तविक स्वरूप न्यायाधीश और योगकारक। शनि देव को अक्सर तमोगुणी ग्रह माना जाता है, जो अंधकार, आलस्य और निराशा का कारण बनता है, लेकिन उनका गहरा अर्थ है न्यायाधीश। वो केवल यमराज, मृत्यु के देवता के साथ मिलकर कर्मों का लेखा जोखा नहीं रखते, बल्कि वो स्वयं कर्मफलदाता है। उनकी दृष्टि किसी के पद, धन या शक्ति पर नहीं, बल्कि केवल उसके कर्म पर पड़ती है। वो किसी भी प्राणी को उसके कर्मों से अधिक कष्ट नहीं देते। यदि आपको कष्ट मिल रहा है, तो इसका अर्थ है कि आपने अतीत में ऐसे कर्म किए हैं जिनका हिसाब अब चुकाना आवश्यक है। वैराग्य और तपस्या के दाता। शनि की ऊर्जा मनुष्य को संसार की क्षण भंगुरता का एहसास कराती है। जब किसी पर शनि की महादशा या साढ़े साती चलती है, तो अक्सर व्यक्ति सांसारिक सुखों से विरक्त हो जाता है। ये विरक्ति दंड नहीं है, बल्कि वैराग्य का पहला चरण है। ये व्यक्ति को सिखाता है कि स्थायी सुख केवल आत्मज्ञान और आध्यात्मिकता में है, न कि भौतिक संपदा में। योगकारक। उन व्यक्तियों के लिए जो शनि के गुणों ईमानदारी, परिश्रम, सत्यनिष्ठा और सेवा को अपनाते हैं, शनि देव परम शुभ फल देते हैं। उन्हें दीर्घायु, स्थिर संपत्ति और कार्यक्षेत्र में स्थायी सफलता प्राप्त होती है। शनि की परीक्षा से निकलने के बाद व्यक्ति का जीवन पहले से कहीं अधिक मजबूत और स्थिर होता है। शनि देव और काल। समय शनि देव काल के प्रतिनिधि हैं। वो हमें सिखाते हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। उनकी धीमी गति, एक राशि में लगभग 2.5 साल, हमें धैर्य और दीर्घकालिक योजना का महत्व समझाती है। पूजा का वास्तविक अर्थ, कर्मयोग और सेवा। शनि देव की कृपा प्राप्त करने का अर्थ केवल मंत्र जपना या तेल चढ़ाना नहीं है। ये कर्मकांड तभी फलित होते हैं जब वे सच्चे कर्मयोग से जुड़े हों। शनि देव को प्रसन्न करने का वास्तविक मार्ग उनकी लीलाओं के दार्शनिक निष्कर्ष में छिपा है। कठोर परिश्रम और अनुशासन। शनि देव आलस्य के घोर विरोधी है। वो उन लोगों को अत्यधिक दंड देते हैं जो कामचोर, धोखेबाज या आलसी होते हैं। शनि देव की कृपा पाने के लिए व्यक्ति को अपने कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित और अनुशासित होना चाहिए। विक्रमादित्य को तेली के यहाँ कठोर श्रम करना पड़ा। यही शनि की पूजा थी। गरीबों और श्रमिकों की सेवा। शनि देव दलितों, श्रमिकों, सेवकों और समाज के सबसे निचले तबके का प्रतिनिधित्व करते हैं। सेवा।
जो व्यक्ति इन लोगों का अपमान करता है, उनके साथ धोखाधड़ी करता है या उनका शोषण करता है, उसे शनि का सबसे कठोर दंड मिलता है। उदाहरण, रावण जिसने श्रमिकों को गुलाम बनाया। दान, शनि देव को प्रसन्न करने के लिए तिल, तेल, लोहा, चमड़ा और काला कपड़ा दान किया जाता है। ये वस्तुएं प्रायः उन्हीं लोगों द्वारा उपयोग की जाती है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। इन वस्तुओं का दान करके आप सीधे शनि देव द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए वर्ग की सहायता करते हैं। सत्य और न्याय का पालन, हरिश्चंद्र की लीला से सिद्ध होता है कि सत्य ही सबसे बड़ा कवच है। शनि देव के प्रभाव से बचने का एकमात्र तरीका है कि आप अपने वचन के पक्के रहें और किसी भी परिस्थिति में झूठ या अन्याय का सहारा न लें। आधुनिक जीवन में शनि देव की प्रासंगिकता। आज के तेजतर्रार और जटिल जीवन में, जहां अनैतिकता और शॉर्टकट सामान्य है, शनि देव की लीलाएं पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। रावण की लीला हमें सिखाती है कि चाहे आप कितने भी बड़े पद पर हों, भ्रष्टाचार और अहंकार का फल मिलना निश्चित है। आधुनिक युग में शनि देव ही वे अदृश्य शक्ति है जो देरस्वेर बड़े घोटालों और अनैतिक कार्य करने वालों को बेनकाब करती है। मानसिक स्वास्थ्य और वैराग्य। शनि की साढ़े साती या ढैया अक्सर मानसिक तनाव और अकेलेपन का कारण बनती है। ये तनाव आधुनिक जीवन की भागदौड़ से उत्पन्न होता है। शनि हमें रुककर ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम वास्तव में उस दिशा में जा रहे हैं जो हमारे लिए सही है। ये तनाव हमें भौतिक इच्छाओं से मुक्ति दिलाकर आंतरिक शांति खोजने की ओर प्रेरित करता है। करोड़ों का महत्व। शनि उन लोगों को अपार सफलता देते हैं जो धीरज रखते हैं और मेहनत करते हैं। त्वरित सफलता के पीछे भागने वाले लोग अक्सर जल्दी गिरते हैं, लेकिन जो व्यक्ति नींव मजबूत करके धीरे धीरे आगे बढ़ता है, शनि की तरह उसकी सफलता स्थायी होती है। शनि देव की लीलाओं का सार ये है कि वो परिवर्तन के देवता है। वो आपके जीवन में कष्टों के रूप में नहीं, बल्कि परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में आते हैं। रावण का अंत ये दिखाता है कि कर्म से बड़ा कोई नहीं। हरिश्चंद्र का उत्थान ये दिखाता है कि सत्य से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। विक्रमादित्य की पुनर्प्राप्ति ये सिखाती है कि विनम्रता से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। हमें शनि देव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सम्मान करना चाहिए। जब उनके प्रभाव का समय आता है तो हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए, गरीबों की सेवा करनी चाहिए और सच्चाई के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। शनि देव आपकी कुंडली में जहां भी विराजमान हो, वो आपको हमेशा ये याद दिलाते हैं कि आप इस जीवन के निर्माता हैं और आपके कर्म ही आपका भाग्य लिखते हैं। यदि आपका कर्म शुद्ध है तो शनि की साढ़े साती या ढैया आपको दुख नहीं, बल्कि महानता और मोक्ष प्रदान करेगी। अपने कर्मों को सुधारें और न्याय के देवता आपके मित्र बन जाएंगे। शनि देव की ये लीलाएं हमें अंततः यही सिखाती है कि हमारा भाग्य किसी बाहरी शक्ति द्वारा नहीं, बल्कि हमारे कर्मों की शक्ति से निर्धारित होता है। न्याय के इस कठोर मार्ग पर अहंकार टूटता है और सत्य चमकता है। याद रखें, शनि देव से डरे नहीं, बल्कि उनका सम्मान करें। अपने जीवन में ईमानदारी, कठिन श्रम और दीन दुखियों की सेवा को अपनाएं। यही साढ़े साती से मुक्ति का सच्चा मार्ग है। जब कर्म शुद्ध होता है तो शनि देव दंड नहीं, बल्कि स्थायी सफलता और परम शांति का आशीर्वाद देते हैं। जुड़े रहें और अपने भीतर के उस न्याय को जागृत करें। स्क्रीन पर शनि देव का चित्र और ओम श शनैश्चराय नमः मंत्र आता है।